ये वीडियो है RLC ट्रेनर की। इस RLC ट्रेनर की वीडियो में हम ये एक्सप्लेन समझते हैं कि RLC जो है हम कैसे वर्क करेंगे। सबसे पहले RLC ट्रेनर जो है हमारा, उसके अंदर हमें इनपुट देना है, वो एक फंक्शन जनरेटर से देना है। फंक्शन जनरेटर से हम 3 वोल्ट एम्पलीट्यूड से 5 वोल्ट एम्पलीट्यूड तक दे सकते हैं। और इसकी जो रहेगा, ये रहेगा 1000 हर्ट्ज या 1 किलोहर्ट्ज का साइन वेव इनपुट। उसके बाद हमको जो कनेक्ट करना है, इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कैसे होगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ये वाली फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के बाद आपका जो करंट है पहले कम होना लग जाए। यहाँ मिनिमम होगा, यहाँ मैक्सिमम होगा और यहाँ मिनिमम होगा। तो हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू रूट ऑफ LC। तो ये डिनोमिनेटर के नीचे है। जो हमने किट में इंडक्टेंस ली है, इंडक्टेंस की वैल्यू है 30 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस की वैल्यू है 0.5 माइक्रोफैरड। जो फ्रीक्वेंसी फ्रॉम कैलकुलेशन हमारी आई है वो आई है 200 हर्ट्ज। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई है, इस फॉर्मूले का यूज करके 1/2 पाई इंटू रूट LC। अब ये रीडिंग हमारी कहाँ से आई है, ये कैसे, हमने ये वोल्ट मीटर लगाया है इनपुट के पैरेलल में, और जो एक करंट मीटर लगाया है, ये जो AC करंट मेजर कर रहा है, मिली एम्पियर मीटर है, ये लगाया हमने न्यूट्रल के सीरीज में, जो लोड और इसके सीरीज में लगाया है, जो हमको करंट मेजर कर रहा है। ये हमारी रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी 50 ओम। ये L है, L की वैल्यू है 30 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 0.5 माइक्रोफैरड। हमने इनको सीरीज में लगाया है। कैसे लगाया? सीरीज में। R का एक एंड पे आ रहा है इनपुट जो फंक्शन जनरेटर से है, दूसरा जो एंड है वो जा रहा है रेजिस्टेंस का इंडक्टेंस के इनपुट पे, इंडक्टेंस का जो आउटपुट है वो जा रहा है कैपेसिटेंस के इनपुट पे, और कैपेसिटेंस का जो आउटपुट है वो जा रहा है करंट मीटर पे। अब हमने ये वाली रीडिंग कैसे ली है, मैं वो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो जो इसके कनेक्शन होंगे, वो जो इसके कनेक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एक एक कनेक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हमारा फंक्शन जनरेटर है, इसको हमने 1000 हर्ट्ज 1 किलो हर्ट्ज की रेंज पे सेट किया हुआ है, 3 वोल्ट के एम्पलीट्यूड पे, और फ्रीक्वेंसी हम इससे वेरी कर रहे हैं। अभी हमने इसको मिनिमम पे किया हुआ है। यहाँ ये हमारा फ्रीक्वेंसी का आउटपुट आया, ये हमने ग्राउंड से लगाया, ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड सिग्नल, ये हमारा पॉइंट है सिग्नल का। यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी बन रही है। इसको हमने इनपुट दिया AC वोल्ट मीटर में। AC वोल्ट मीटर का जो इनपुट था, यहाँ से ये उठाया, ये लीड जा रही है हमारी कहाँ, रेजिस्टेंस के इनपुट में। ये हमारे रेजिस्टेंस का आउटपुट है। ये आउटपुट कहाँ जा रहा है, हमारे इंडक्टेंस में। इंडक्टेंस कौन सी वैल्यू की लगी है हमारी, 30 मिली हेनरी। इस इंडक्टेंस का दूसरा एंड उठाया, हमने लगाया कैपेसिटेंस पे। ये रही हमारी कैपेसिटेंस 0.1 माइक्रोफैरड, 0.1 माइक्रोफैरड पे लगाया। और जो इसका दूसरा एंड है वो हमने लगाया करंट मीटर के पॉजिटिव पे। ये हमारा दूसरा एंड है, ये आया करंट मीटर के पॉजिटिव पे। जो इसका नेगेटिव एंड है, वो नेगेटिव एंड यहाँ से जा रहा है हमारे न्यूट्रल के अंदर। तो ये हो गए हमारे कनेक्शंस। अब मैं इसको आपको ऑन करके रीडिंग लेके दिखाता हूँ। इधर मैंने इनपुट ऑन किया, इधर मैंने ऑन किया, ये मेरा आउटपुट आ रहा है साइन वेव का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने इस इसको मैंने सेट कर दिया। ये मेरा अब है 5 वोल्ट एम्पलीट्यूड। अब ये मैं सेट कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। अब आपको मेरी इस रीडिंग पे ध्यान देना है। अब ये 100 हर्ट्ज है और ये 0.7 0.8 दिखा रहा है।
अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूँ, और इंक्रीज करके आप क्या नोटिस करेंगे कि जो मेरा करंट है वो 0.87 से 0.88 हुआ और फिर कम होके 0.87 फिर से हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं फिर से इसको 0.8 पे सेट करता हूँ। इसको मैंने 0.8 पे सेट किया। अब मैं इस फ्रीक्वेंसी को मेजर करता हूँ। इसमें फ्रीक्वेंसी को मेजर करने में इसमें थोड़ी समझने में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि रिफ्रेश रेट की बात है, बट ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं दिस इज 230 हर्ट्ज। तो ये मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है। तो ये जो आप देख रहे थे ये वाली रीडिंग है। अब ये इससे एकदम प्रॉपर मैच हो जाएगी। मैंने एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा करेंगे, उससे हमारा करंट कम ज़्यादा होगा। अब मैंने इसको कर दिया। अब आप देख सकते हैं अब ये मेरा करंट कितना 2.28। मैं फ्रीक्वेंसी इधर मैं बढ़ा रहा हूँ। मेरा कितनी फ्रीक्वेंसी हुई 2.31, और अब मैं और बढ़ाते जा रहा हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी वापस कम हो गई। तो ये हमारी जो मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑन कैलकुलेशन आती है एट दिस रीडिंग। सो ये मेरी ऑब्जर्व्ड रीडिंग है, ये मेरी ऑब्जर्व्ड रीडिंग है, और ये मेरी कैलकुलेटेड रीडिंग है। तो ये डिफरेंस है, और ये है प्रॉपर वर्किंग एक LCR RLC ट्रेलर की।